बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्हम्दुलिल्लाह 70वीं सहरी। वजी इधर आओ। कैसा रहा आज? कहाँ तक पब्लिक बैठी हुई थी? और माशाल्लाह बहुत दूर तक रश था और हुसैनी ब्लड बैंक से पीछे पीछे तक रश बहुत हो रहा था। यानी दोनों गलियाँ भरी हुई थी माशाल्लाह से, बहुत पूरी गलियाँ, और बहुत अच्छा वॉलंटियर्स ने आज काम किया और प्रॉपर बिल्कुल थाल चली है। किसी को आज सही किया, एक साथ 5-5 थाल चलाए। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन हुआ। लोग बहुत इस चीज़ से खुश हो रहे थे और दुआएं दे रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था इन सब चीज़ों को देख के, और गुड है, बहुत अच्छा काम किया। गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। और देख रहे हैं जा रही हैं, तीसरा चौथा ट्रक जा रहा है और यहाँ पर बहुत स्पीड में ये सब काम जारी है। कई 100 देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल हो रही होती हैं और लोग यहाँ आके काम कर रहे होते हैं। और वॉलंटियर हमारे आज बताऊँ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सलीम आफरीदी साहब हैं, काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपने बहुत हंसाया इस शहर को, कभी FM W11 के नाम से, कभी स्टेज शोज़ के ज़रिए, कभी ड्रामों के ज़रिए, कभी टॉक शोज़ के ज़रिए। लेकिन एक अरसा इस शहर में मज़हब के नाम पे, ज़बान के नाम पर जवान बहनों के भाई मारे गए, शादीशुदा दुल्हनों के शौहर मारे गए, छोटे बच्चों के बाप मारे गए, बूढ़ी माओं के जवान बेटे मारे गए। इतना जनाजा उठाया इस शहर ने, इतना जनाजा उठाया कि यहाँ के लोगों के कंधे दुख गए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया JDC ने और दस्तरखाने इमाम हसन पे सहरी के नाम पे लोगों को एक कर दिया, ये आप क्या समझते हैं? इसके असरात आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं सलीम भाई? भाई हमने बहुत हंसाया है, लेकिन खाली हंसाने से खून तो बढ़ता है, लेकिन आप तो पेट भर रहे हैं लोगों का। और यहाँ की जो रौनक देखी है, जिस तरह देबा पर का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ इस जगह का दीदार कराया, और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह के आप टाइटल लिखो 70वीं सहरी के कर रहे हैं यहाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह ये दुनिया में शायद मैं ये समझता हूँ कि वाहिद मिसाल है जहाँ इस कदर कसीर तादाद में लोग कौमी यकजहती का नमूना पेश कर रहे होते हैं, और एक ही थाल में मुख्तलिफ नस्ल के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग जब यहाँ सहरी नोश कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा रूह परवर मंजर है और ये यकीनन हमारे लिए यादगार दिन है। और अब कोशिश करेंगे कि आइंदा भी यहाँ आते रहें और यहाँ के मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ कहा भी है कि ये तो 20 साल पहले हो जाता, तो क्योंकि खाना सफ़र के से आदमी का पता लगता है, लेकिन खाने से, साथ खाने से दोस्तियाँ बढ़ती हैं। जब मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग कराची का एक यकजहती का मंजर पेश कर रहे होते हैं, तो जब ये और दूसरी सतह पर मुख्तलिफ़ शहरों में होगा, तो फिर यकीनन पाकिस्तान एक ही कौम होगा और फिर यकजहती का नमूना बनकर और तरक्की के रास्ते पर हम गामजन रहेंगे। और आप जैसे बेशुमार लोग जिन्होंने आपके साथ ताउन किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कुछ खर्च नहीं किया, अपने लिए आखिरत कमाई है, और आप भी वसीला है उनके लिए आखिरत के ज़रिए का। सलीम भाई, आप तो पूरी दुनिया में जाते हैं, घूम रहे होते हैं, ज़ेबा आपा, काशिफ भाई, आप लोग, हम कभी आपको देख रहे होते हैं, आप हिंदुस्तान के स्टेज पे हैं, कभी देखते हैं लंदन, अमेरिका। सलीम भाई, जब किसी भी मुल्क जाएं और उसकी इमिग्रेशन की लाइन में लगें, चलो अगर इतनी कत्लो गारत गरी, इतनी नफ़रतें आपस में थीं, तो उसके बाद हमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया? वो तो हमें लाइन से निकाल के ऐसे हकारत से खड़ा कर देते हैं। मतलब बड़ी ज़िल्लत का एहसास होता है। चलो कोई तरक्की कर ली होती, पढ़ लिख लिए होते, इतनी सारी दुश्मनियों के बाद, इतनी फ़िरका वारियत के बाद, इतनी लिसानी तंगी के बाद, क्या कहते हैं, कैसा लगता है जब कहीं किसी भी मुल्क में हकारत के साथ हमारे साथ ज़्यादती की जाती है हमारे पासपोर्ट की वजह से? अल्लाह ना करे, लेकिन हमें एज ए फ़नकार बड़ी इज्जत दुनिया भर में दी जाती है। और जब गोरों को या किसी भी कंट्री में हम जाते हैं, वो पता लगता है हम एज ए आर्टिस्ट पाकिस्तान के, और कॉमेडियन है ख़ास तौर पर, और फिर आप उनको हंसाते भी हो, कहते हैं कि कैसे कॉमेडियन है, जो डॉक्टर लग रहा है और हंसाता है, तो फिर मैं हंसाता हूँ, तो वो बड़े मुतासिर होते हैं। और हमें तो नहीं ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा, अल्लाह ना करे कभी। उस मुल्क में जाना ही पसंद नहीं करेंगे, या हमारे वज़ीर आज़म की तरह कपड़े उतारने पड़े, तो हमारे साथ तो कभी है वज़ीर आज़म। आप अमेरिका जो जाओगे तो अगर उन्होंने कहा कपड़े उतारो, नहीं उतारोगे? नहीं उतारेंगे, वो शक्ल से पहचानते हैं बाहर। या वैगन में बैठ के जाओगे, कपड़े नहीं उतारना? बंदे को शक्ल से पहचानते, ये लूट की नहीं आया होगा। तो इसलिए हमारे से तो पहले से ही स्क्रीनिंग होती है, लेकिन बहरहाल हकीकत भी है कि बहुत सारे मुल्लतों का सामना पड़ता है, और यही मौजूदा वक्त का तकाज़ा है कि आप
वतन को तरक्की दें और ये डॉलरबाजी जो हो रही है इससे अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये मुल्क का काम इससे मुतासिर हो रहा है। एक्चुअली हम लोग खुद एक नहीं है ना, अगर हम एक कौम बन के हुजूम ना बने, कौम बने और अपने मुल्क को मजबूत करें, अपनी करेंसी इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, बाइकाट करें उन चीज़ों का जो बाहर से आ रही हैं, तो डॉलर भी मुस्तहकम होगा। जैसे चाइना है, मलेशिया है, इन्होंने अपने नोट को मजबूत किया, इन्होंने ये नहीं किया कि जाके डॉलर फ़ौरन ख़रीद लो। तो इसी तरह की छोटी छोटी ज़फ़र भाई मिसालें हैं। आप जैसे बेटे अगर मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के काम शुरू कर दें, तो वो जो आप कह रहे हो ना, एक हम लोगों में एहसास कमतरी है, जो हमें लोग दबा रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अगर आपकी तकलीद में कुछ और नौजवान उठ जाएं और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यही हमारा मुल्क है, यही हमारी सांसें हैं, यही हमने मरना है, यही दफन होना है। हमें कोई आस नहीं है, हमारे कोई वहाँ जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या मालकानी, हम वो मुतवस्सित तबका है जो असल पाकिस्तानी है। तो हमें आप जैसे बेटे चाहिए जो काम करें पाकिस्तान के लिए, मुख्तलिफ शहरों में एक दूसरे को मिलाएं और वो जो हमें एहसास कमतरी है उसको ख़त्म करें। जब तक अपने आप से उठ के कुछ नहीं करेंगे हमें कोई बदलेगा नहीं, हमें ख़ुद को खुद बदलना है। इसलिए कि आप अगर अपने मोहल्लों से, अपने घरों से, अपने रिश्तेदारों से ये चीज़ें नहीं शुरू करेंगे जो ज़फ़र अब्बास ने की है, तो आप बहुत मुश्किल में हो जाओगे। और ये जो यकजहती वाला पैगाम है आपका कि सुन्नी और शिया एक प्लेट, तो वाकई ये मंजर देखने वाला होता है। जब वो खा रहे होते हैं तो किसी को नहीं पता होता ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कौन है। और इस तरह से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार है जो वाकई पुराना ज़माना याद आ रहा है, जब पुराना ज़माना होता है। शिया एक तरफ, यहाँ जो क्रिश्चियन हमारे भाई है वो यहाँ जो खिदमत काम भी कर रहे हैं, उनको सलाम है। हाँ माशाल्लाह। कल तो हमारे यहाँ वो क्रिश्चियन जो है हमारे कार्डिनल आए थे, हाँ कार्डिनल को लाए थे, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया, उन्होंने हमारे साथ रोज़ा खोला, उन्होंने जितना खुश हुए देख के कि मैंने उसकी आंखें भीगी हुई देखी हैं। वो कहने लगे कि मैं ये मंज़र पूरे पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ। मैं इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी यकजहती, तो वही बात है जब एक कोई लेके झंडा निकलता है तो फिर बहुत सारे लोग बेशक आप ऐसे तो काशिफ भाई कैसा लगा माशाल्लाह से यहाँ पर ये मंज़र देखकर, ऊपर पर मंज़र जो आपने देखा, ये कोई मजहबी इज्तिमा नहीं था, ये कोई मस्जिद नहीं थी, ये कोई इमाम बारगाह नहीं था, ये कोई जलसा गाह नहीं थी, ये एक आम कराची की शारा है जिसको नुमाइश चौरंगी बोलते हैं। यहाँ पर आपने हर किस्म के लोगों को देखा, कोई शोर शराबा देखा, कोई बर्तन चलते हुए देखे, कोई प्लेटें चलती हुई देखी, किसी को चीखते चिल्लाते देखा मुझे नहीं मिला। कोई ऐसी चीज़ नोट की हो आपने यहाँ पर? देखिए, हम तो बचपन से एक शेर सुनता है, आप सब ने सुना होगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। तो मिसाल ये थी कि जो खिलाने वाले थे वो भी वैसे ही थे, खाने वाले वैसे ही थे, उसमें कोई तफरीक नहीं थी। तो जिस तरह हम ये कोशिश करते हैं कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हो, इसी तरह बैनुल मसालिक हम आहंगी का मुजाहरा हमने यहाँ देखा कि जो कराची का, जैसा ज़फ़र अब्बास भाई ने अभी कहा कि कराची ने तो एक ऐसी खून आशाम शामें भी देखी हैं जब हर कोई घर से बाहर कभी निकलता था तो उसे ये नहीं पता होता था कि वो वापस आ पाएगा कि नहीं। ऐसा ही है, लोग खैरियत पूछ रहे होते थे। अगर टेलीविज़न पर कोई न्यूज़ आती थी या कोई टिकर चलता था तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त सैकड़ों या हज़ारों फ़ोन लाइन बिज़ी हो जाती थी अपने प्यारों की खैरियत पूछने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन अंधेरी शामों से हम बाहर निकल कर रोशनी की तरफ लौट रहे हैं। और इस रोशनी में अभी भी हम देख रहे हैं कि आसमान पर थोड़ी सी रोशनी, ये ऐसा वक्त है कि थोड़ी सी रोशनी फूटी है, लेकिन यहाँ रोशनियाँ अभी भी जल रही हैं और ये हर रोज़ जलती हैं। और ये वो रोशनी है जो ज़फ़र अब्बास भाई और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर इस जगह को मुनव्वर किया है। और ख़ास तौर पर जो हज़ारों लोग आते हैं, कहना आसान है, हज़ारों सुनना उससे भी शायद आसान है, लेकिन ये मुजाहरा हमने देखा है अपनी आंखों से। सुनते हैं कि वहाँ हज़ारों थे, वहाँ सैकड़ों थे, लेकिन यहाँ बाकी हज़ारों लोग थे जो मेरा ख्याल है कि ये 1 से 1.5 किलोमीटर का अगर ये इस एरिए को अगर काउंट करें तो वहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं थी। हम भी कई छोटी छोटी ऐसी जगहों पर पैर रखते हुए यहाँ तक पहुँचे और देखा कि हर शख्स क्वालिटी फूड, ये नहीं कि अगर कुछ इज्तिमाई दस्तरखान है तो कोई पतला शोरबा और वो था ना पतली दाल और कड़क रोटियाँ, इस तरह का सिस्टम नहीं। आज हमारे सामने देसी मुर्ग की बिरयानी थी और पुलाव था, शरबत था और मिनरल वाटर सर्व किया जा रहा था। यकीनन इसकी एक कॉस्ट है और ये कॉस्ट वो लोग उठाते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हद दर्जे नवाजा है। और यकीनन
वो इस बात की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे कि वो हज़ारों लोगों का इस तरह पेट भर रहे हैं। और ज़फ़र अब्बास भाई यकीनन इनको हम देखते हैं माशाल्लाह, जैसे अभी तो उन्होंने दस्तरखान सजाया, लेकिन कभी शहर कराची की सफाई का मौका हो जी बिल्कुल, या कोई सड़क टूटी हुई है वहाँ पर ये जा करके उस मसले को हाईलाइट करते हैं और फिर माशाल्लाह हम देखते हैं हुकूमती मशीनरी भी हरकत में आती है और उस मसले को सॉल्व करते हैं। तो ये रात का दस्तरखान जो है ये माशाल्लाह दिन 12 से शाम 7 तक यहाँ दस्तरखान है। कोई भी मुसाफिर 20 रोटी तक घर लेकर जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल काम है किसी बेरोज़गार आदमी के लिए। सिर्फ दिन में सूखी रोटी अगर वो लाता है 20 एक टाइम पर अपने बीवी बच्चों माँ बाप के लिए, तो उसका मतलब है 200 रुपये एक वक्त के चाहिए उसको। 600 रुपये एक बेरोज़गार आदमी यानी 18,000 रुपये बेरोज़गार आदमी को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, नहीं तो वो खुदकुशी कर ले। उम्मीद ना रखे किसी हुक्मरान से कि उसके बच्चों को दूध देगा, उसके बच्चों को कोई रोटी देगा, उसकी माँ को कोई दवाई देगा, वो मर जाए खुदकुशी कर ले, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हम नहीं ये है। सुनते हैं ना कि मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 15,000 हो गई, अब 16,000 हो गई। इस 16,000 में किसी आम घर का बजट भी नहीं बनता। अरे सर, अमीर का बच्चा शीशा पीता है 2.5 लाख रुपए का, मतलब डिफरेंस देखें, खाली डिफरेंस। और हम ये कहते हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन जो लाखों रुपए सैलरी के लेते हैं और कुछ मखसूस दिनों में शायद काम पे जाते हो, वो लोग चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि जी मजदूर की तनख्वाह में 2,000 बढ़ा दें। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह के लोग जो कार्य खैर इस तरह का कर रहे हैं, अगर ये लोग ना हो तो आपने ठीक कहा कि मुल्क तो खाना जंगी की तरफ चले जाए। हम देखते हैं, अभी भी सुनते हैं, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो हम सुनते हैं कि फ़लाने शहर में बाप ने गुर्बत से तंग आकर या माँ ने गुर्बत से तंग आकर बच्चों को जहर दे दिया या खुदकुशी कर ली। ये दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। तो आप पता नहीं कितनी जानें यहाँ सेव करते हैं रोज़ाना, कि अगर कोई शख्स मायूसी के आलम में घर से निकलता है। और काशिफ भाई, बहुत सारे लोग नीचे लिख रहे हैं कि सर आप और सलीम भाई कुछ ऐसा सुना दें कि, लेकिन लोग क्या लिख रहे हैं मैं कहने वाली कि थी कॉमेडियन इसको हजरात जो- सीरियस मूड में क्यों हैं। अच्छा तो यहाँ आके मुतासिर बहुत हो गए ना, असल ये में- जिंदगी के सच को देख के जरा सकते में हो गए। सच तो बहुत कड़वा है सच्ची सर, बात सच है ना। बहुत देखिए, बहुत कोई कड़वा है तकरीब में सर। जाते हैं, कहीं परफॉर्म करते हैं, पैसे लेते हैं, वो एक अपने पे रूप चढ़ाना है, ये दुनिया का सच है। बहुत और इस सच को खतरनाक है देख के सच। एक आपा, इंसान sensitive हम यहाँ से होता घर है। नहीं पहुँचते, यकीन करें डेली कोई ना कोई एक मसला होता है कि कोई मजदूर मर गया है कराची में, उसकी मैयत भिजवानी है मुजफ्फराबाद, और उसके दोस्तों ने मिलकर 6,000 रुपये कर लिए हैं, मज़ीद 60,000 रुपये की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप, बैंक खुलने में भी 3 घंटा बाकी होता है, लेकिन हम कर लेते हैं कहीं ना कहीं से पैसे, ताकि वो जो लोग लिख रहे हैं कि तो मैं उनको कोई उनका भी तेजी से- शुक्रिया करता हूँ अपने अंदाज में। और और ज़फ़र तेजी से जफर भाई का जिक्र करें। नहीं नहीं, और मेरा तेजी जिक्र से क्या नहीं, होगा। ज़फ़र भाई का भी नहीं, शुक्रिया लोग- अदा कर लोग दें। यहाँ आके खाना खाया, लोगों को देखा, जरा तेजी से बताओ। जी जी जी, तो मैं शुक्रिया अदा कर देना चाहता हूँ तो कि अपनी शुक्रिया डब्ल्यू आपकी तैयार मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाक़तों का, रक़ाबतों का, अदावतों का, साथों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इक़रार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपकी घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार का। क्या कैसे कहें, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन। क्या कहने। ये सलीम भाई का सिग्नेचर ट्यून है। वाह वाह। ये वाला बात दरअसल ये है कि इस कराची और कौमियत में कोई नहीं समझता, कौमियत एक ही है मेरी नज़र में। कराची में रहने वाला, पैदा होने वाला हर बच्चा कराची वाला है। बेशक। ये एक कौम होना चाहिए, क्योंकि मैं कराची जो बैनुल-अक़वामी एक बड़ा शहर बनना था, मिनी पाकिस्तान। शहरत याफ्ता दुनिया भर का, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद कराची में थी। 3 करोड़ की आबादी हो गई है वहीं। 4.5 करोड़ की आबादी है। अगर तो इस शहर में सही मरदमशुमारी हुई होती, 4.5 करोड़ की आबादी है। अपना कंप्यूटर लाया हो। 4.5 करोड़ की आबादी है सर। करोड़ बोल रहे हैं। सियासतदान तो इसलिए बोल रहा है ना, उसने आपको कराची वालों को देना ही नहीं है ना कुछ। अब ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। देखे ना, जो अस्पताल इस कराची शहर में 3 अस्पताल दिए गए हैं अब तक खाली। जिस वक्त यहाँ की आबादी 2.25 करोड़ थी, उस वक्त जिना सिविल अब्बासी 3 दिए थे, आज आपने कतर और दे दिया। इतने बड़े शहर में खुदा न खास्ता सुनामी, अर्थक्वेक अगर आ गया तो सिर्फ लाशों का जो ताफुन होगा उससे बाकी पूरा शहर मर जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, इतने बड़े शहर में जो इमरजेंसी अस्पतालों की 12-12 बेड लगे हुए काफ़ी हैं भाई? बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जो गलत मरदमशुमारियाँ दी गई हैं, इस सब के असरात जो आएंगे वो 1.5 करोड़ के वसाइल दे रहे हैं और 4 करोड़ ये शहर पाल रहा है, तो फिर कराची का ये हाल होना था। तो इस पर खुदारा नज़र करी जाए। और कराची की मोहब्बत में मैंने एक गीत लिखा था, वो मैं सुना देता हूँ। क्या कहने कि बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं कराची चल। यार भाई इधर आ जाओ, चल, एक कराची सेकंड मैं चल, सबको बुला लूँ। इधर आ जाओ भाई, सारे लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सलीम भाई बहुत अच्छा वो सुना रहे कलाम, इधर जल्दी से आ जाओ, बस आ जाओ, सब लोग आ जाओ भाई, इधर आ जाए। हाँ बैठो बैठो, इधर आओ, बैठो 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 बैठो। हाँ भाई, सबने वाह वाह करनी, आ जाओ, तेज आओ यार, आओ ना। आज से कई साल पहले जो मैंने कौमी यकजहती का एक नमूना
ख्वाब में सोचा था वो आज महसूस हुआ कि आप तमाम भाई वाह वाह की आवाज़ चाहिए सबकी भाई। तमाम खाने वाले, तमाम यहाँ शहरी नोश करने वाले अफराद में मुख्तलिफ कौम नस्ल थे। मेरा भी ये कहना ये है कि कराची में जो पैदा हुआ वो कराची वाली कौम है, वो एक ही कौम का एक कौम है, वो कराची है। तो कराची वाले हैं, आप सब भी इसकी मोहब्बत में, शहर की मोहब्बत में जो गीत लिखा था वो सुनाता हूँ कि बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊँ कराची, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल, चल कराची। वाह वाह, फुल चार्ज है, पब्लिक देख ले। नुमाइश यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके समंदर वाकई भी नुमाइश दिखलाऊंगा, दिल है। समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके। कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है। क्या कहने, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची, चल कराची, चल। और मसले मसाइल भी थे कि लड़की देखो परकटी, हाँ हाँ, ये कैमरा उधर करना, लड़कों के लंबे बाल कि लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ कार कंगाल। लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा मुहाल, कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल। जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची, चल कराची, चल। क्या कहने, वाह वाह वाह। जो कौमी यकजहती का नमूना आपने पेश किया उसके हवाले से कहा था, पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदगाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, सिंधी सराय की बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी। महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल, चल कराची, चल कराची, चल। क्या कहने, काशिफ भाई कोई जोक सुना दें लोगों को, बड़ा अच्छा हो जाए। काशिफ भाई कोई बच्चों को बहुत मेहनत करते हैं लोग, कोई जोक सुनाते, वो जो आपने लापता चैलेंज में सुनाया था, बेगम ने आपसे सब्जी मंगवाई थी, राशन मंगवाया। ये हसन बेग साहब है, मारूफ व्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं। ये इनको बेगम क्यों याद आ रही है? बेगम बहुत इनके साथ हैं, डरते बहुत हैं भाई। ना करो, हम लोग को शक हो जाएगा, एक और तो नहीं है कुछ। असल में आपने शादीशुदा सुना होगा, आपने शादीशुदा सुना होगा, हम लोग शादीज़दा लोग हैं। शादीज़दा ना बेचारे, मुसीबत ज़दा, मुसीबत ज़दा, आफत ज़दा, आफत ज़दा। तो हम लोग शादीज़दा लोग हैं, तो इसलिए बेगम का प्रेशर रहता है हमेशा। तो ये जो सेल फोन जब से आया हमारी ज़िंदगी में, तो इसने हमारी ज़िंदगी को इसी तरह मोबाइल कर दिया है। तो ये जो भाई ने फरमाइश की, तो मैं जो है ये सेल फ़ोन के कारनामे आपको सुनाता हूँ कि मोबाइल फ़ोन झूठ बोलने की मशीन। अगर आप सच भी बोल रहे हो तो सामने वाले को कभी यकीन नहीं आ रहा होता, स्पेशली बीवी को। पहला सवाल ये होता है कहाँ है, बोला ऑफिस में, वो झूठ बोल रहे हैं, इतना शोर क्यों हो रहा है? कहाँ है? गाड़ी में हूँ, गलत, इतना सन्नाटा किया, हॉर्न बजा के बताएं। अच्छा, कभी सिचुएशन ऐसी होती है बंदा हॉर्न भी नहीं बजा सकता। तो मैं कहता हूँ कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर बेगम का फ़ोन आ जाए तो आप झूठ बोल दें, क्योंकि सच बोलने का अंजाम मेरे जैसा भी हो सकता है। मुझे फ़ोन आ गया, पूछा कहाँ है, मैंने सच सच बता दिया, मैंने कहा सदर में हूँ। कहने की सुने मुन्ने के बर्थडे केक ले लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा भी ले लूँगा। बोले और सुने मैंने मम्मी के कपड़े दर्जी को सिलने के लिए, तो मम्मी को देते हुए आ जाइएगा। मैंने कहा अच्छा भी ये भी कर दूँगा। बोले और आप सुनिए, जब आप मम्मी के जा ही रहे ना, तो डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर अब्बा को दे दीजिएगा। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बोले बेकरी से केक लूँगा, दर्जी से कपड़े लूँगा, कपड़े मम्मी को देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, तुम्हारे रुपये को दवा देकर सीधा घर आ जाऊँगा। कहने की सुने मेरी एक ही तो बहन है, उसके 2 ही तो बच्चे, उनको भी ले आइएगा, वो भी बर्थडे में शरीक हो जाएंगे। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बोला बेकरी से केक लूँगा, दर्जी से कपड़े लूँगा, कपड़े मम्मी को देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहन मैं अकेली जाने क्या करेंगे ज़रा बताएं। बेकरी से केक लूँगा, दर्जी से कपड़े लूँगा, कपड़े मम्मी को देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहन बच्चों को लेकर, चिकन टिक्के और सीख कबाब लेकर सीधा घर आ जाऊँगा। कहने की सुने मुन्ने ने अपने फीडर का निपल काट लिया, वो भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बेकरी से केक लूँगा, दर्जी से कपड़े लूँगा, कपड़े मम्मी को देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहन बच्चों को लेकर, चिकन टिक्के और सीख कबाब लेकर, मुन्ने की फीडर का निपल लेकर सीधा घर आ जाऊँगा। कहने की सुने घर में आटा भी नहीं है, और हाँ सूजी ज़रूर लाइएगा, हलवा बनाऊँगी ना, और हलवा बगैर चीनी का कैसे बनेगा, और उसमें घी भी तो पड़ेगा। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बेकरी से केक लूँगा, दर्जी से कपड़े लूँगा, कपड़े में देकर, डॉक्टर साहब की दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहन बच्चों को लेकर, चिकन टिक्के और सीख कबाब लेकर, मुन्ने की फीडर का निपल लेकर सीधा राशन शॉप पे जाऊँगा, और वहाँ से आटा मैदा सूजी बेसन चीनी चावल छोड़कर बर्तन चाय की पत्ती छोड़ी चीनी चने की दाल अली धन पुड़ी में सौ पैसे क्या कहने।
लिया चाट, इसमें काजू पिस्ता बादाम, मूंगफली, अखरोट, आलू बुखारा, मोमबत्ती, अगरबत्ती, चाट मसाला लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने एक चीज़ रह गई, मुन्ने के ना पैम्पर्स भी ख़त्म हो गए, वो भी ले आएंगे। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बोला आखिर क्या क्या करूँ मैं, बेकरी से केक लूँगा, उसमें जहर मिलाकर तुम्हारे घर में बाजार से रस्सी लेकर तुम्हारे अम्मा को पासे लगाऊंगा, डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लेकर तुम्हारे अब्बा को लगाकर तुम्हारी बहनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर सीधा राशन शॉप में जाऊँगा और वहाँ से आटा, मैदा, सूजी, बेसन, चीनी, चावल, छोड़ जाना, बरचाना, चाय की पत्ती, छोटी सी चने की दाल, हल्दी, धनिया, खुटी, मनसाव, जली मचूर, शंबर, टमाटर, बिस्ले, मूंग के साथ जम किशमिश, काजू पिस्ता बादाम, मूंगफली, अखरोट, आलू बुखारा, मोमबत्ती, अगरबत्ती, चाट मसाला लेकर सीधा गाड़ी समेत समंदर में कूद जाऊँगा। अब वो भी पाकिस्तानी बीवी थी, कहने लगी सुने समंदर तक जा रहे हैं तो मछली भी ले आइएगा। काशिफ भाई, कैसा लग रहा है कराची शहर में आपके अतराफ जितने वॉलंटियर्स बैठे हैं, ये इन सबको पता है कि यहाँ इनका मेन मकसद लोगों के दिलों को मिलाना है। हरगिज़ हरगिज़ ये वेटर्स नहीं हैं, हरगिज़ हरगिज़ ये फारिग लोग नहीं हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई IBA में पढ़ रहा है, कोई ज़ैबिस में पढ़ रहा है, कोई कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हर तरह के लड़के यहाँ मौजूद हैं। किसी का भी ये काम नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि यार ये फ़लाँ कैटरिंग में दिन में बिरयानी सर्व करता है और ये फ़लाँ होटल में सालन सर्व करता है। कहते हैं जज्बा, यही वो जज्बा है जो हम सब ने एक तराना में सुना है, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। ऐसे ही तो ये वो लोग हैं जो हिम्मत हरगिज़ नहीं हारेंगे। आज इस भट्टी में जो पक्के ये जो लोहा तैयार हो रहा है ना, ये पूरी दुनिया में जो है धूम मचाएगा। और ये वो लोग हैं जो खिदमत के जज्बे से सरशार है और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की बरकत से अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत डालेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब हमारे लग रहे हैं, इसी की बरकत से सबके घर आबाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह बच्चे भी होंगे लगातार। बरकत होती है जहाँ, और इस मोहल्ले में भी आबादी बढ़ने वाली है। उसकी वजह कि जहाँ इतना खाना है, रिज़्क़ जहाँ होता है तो नस्ल वहीं जाती है। नहीं इंशाल्लाह ताला की बरकतें हैं सब। और ये दस्तरखान हज़रत इमाम हसन की बरकत है कि पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि फ़िरका वारियत अब बस बहुत हो चुकी। इस शहर के जवानों के बुज़ुर्गों के कंधे दुख गए अपने जवान बेटों की लाशें उठा कर, और मरने वाले को नहीं पता वो क्यों मरा, मारने वाले को ये नहीं पता उसने क्यों मारा। इस लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं सारे नौजवान, और बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट गया है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ से ज़ेबा आपा हमारे साथ डेली होती हैं अफ्तार में, सहरी में। और खेल रहे हैं आज मैं भी एक चीज़ सुनाती हूँ। हाँ सुनाए आपा। क्योंकि क्रिकेट जीतनी चाहिए, बहुत अजीब हो रहा है, तो हमने 50-50 में क्रिकेट पे एक छोटा सा जिंगल बनाया था, वो सुनाती हूँ। दोनों तरफ फनकार बैठ गए ना, तो मेरी रगे ज़राफत फड़क गई ऊपर से। ए खुदा मेरे अब्बू स्कोर करे, ए खुदा मेरे भैया स्कोर करे, ए खुदा मेरा चाचा स्कोर करे, ए खुदा मेरा फुप्पा स्कोर करे। मेरे अब्बू ने की ये कैसी गलती, बाहर जाती गेंद थी क्यों कटकी। मेरे अब्बू ने की ये कैसी गलती, बाहर जाती गेंद थी क्यों कटकी। वो तो वहाँ खुश है शर्मिंदा, अब तो बाहर जाने के चांस है कम। ए खुदा मेरे अब्बू स्कोर करे, ए खुदा मेरे भैया स्कोर करे। आमीन। क्या कहने। सलीमा आफरीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे आप। ज़ेबा आपा आपका तो मैं शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता, आप थप्पड़ मार देंगी। बहुत सारे लोग बोले मोबाइल दिखाएं जो आपको मिला, कहाँ है वो मोबाइल मेरा, हाँ ये सॉरी। हाँ ज़ेबा आपा कल मोबाइल गायब हो गया था थोड़ी देर के लिए। ज़ेबा आपा ने खाली बोला मेरा पीला मोबाइल गायब हो गया, तो आज अलियाने कराची पीला मोबाइल इनके लिए खरीद के ले आए। ज़ेबा आपा ने कहा टच चाहिए, तो टच आया सोनी कंपनी का नया मोबाइल। देखें ये है कराची, देख रहे हैं आप। इसका भी आधी किस्त बाकी है। क्यों? हाँ वाला बाकी है। चार्जर नहीं है, इसने कपड़े नहीं पहने। नहीं आ जाएगा। मैं तमाम वॉलंटियर्स का, तमाम अपने साथियों का, आसिम भाई के बहुत अच्छे कोई दोस्त हैं, मुझे पता चला वो आए थे और उन्होंने ये दिया, इतनी मोहब्बत से। उनकी बेगम आई, बच्चे आए, तो वो काफ़ी सेहतमंद थे। मैंने आदिल नाम है उनका, सरीना मोबाइल मार्केट में उनकी शॉप है, सिटी मोबाइल के नाम से ना गालिबन उनकी शॉप है, उनकी जानिब से गिफ्ट। भाई का बहुत शुक्रिया। और मैंने उनको अभी 4 की और फरमाइश कर दी। वो नहीं एक खातून दुकान पे जाती है, तो जब उसको वो कहती है मैंने सस्ता करना, जब वो बंदा गुस्से में आके कहता है ना कि फ्री ले जाओ, तो कहती है 4 लूँगी। तो 4 मांगे, क्योंकि वो बहुत सेहतमंद भाई हैं।
इसी गम में कुछ कम हो जाए। नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं काशिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद इज़्ज़त दे। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ कराची में लोग चौरंगियों पे, गलियों में, रोडों में सैरी अफ्तारी करा रहे हैं, उन सब की भी हौसला अफजाई करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। शरीफ भाई अब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो गए, ईद का प्ले कर रहे हैं कराची में। फुरकान हैदर साहब आए हुए हैं अमेरिका से, पहुंच गए हैं वो दोनों, और अब हम लोग एक प्ले कर रहे हैं कराची में। फिर उसके बाद हमारी यही टीम दुबई, लंदन और अमेरिका शो करने जाएगी। माशाल्लाह ड्रामा हो रहा है हमारा आर्ट्स काउंसिल के एसी ऑडिटोरियम में। हम लोगों की तरक्की हो गई है और वो पहले सीटों जो पत्थरों की सीटों पे बैठते थे, पे नहीं बैठना पड़ेगा। वीआईपी जहाँ बड़ा बड़ा मिनिस्टर बैठता है उस सीट पे आप बैठेंगे, ड्रामा देखेंगे। फिर उमर शरीफ आ रहे हैं और उसके साथ वही पुरानी टीम काशिफ, जिनको बकरा किस्तों पे और उस पे आप लोग देख चुके हैं, वो सारे वाह वाह उमर शरीफ। अच्छा नाम ये ड्रामे का? नाम है वाह वाह। क्या कहने चलें, अच्छा है कराची में और खुशियाँ। आप जो मोहब्बतों और प्यार का पैगाम जो आपने शुरू किया है, वो जब ये हमारा ईद पे प्रोग्राम जब खत्म होगा तो उसको आप कंटिन्यू देखेंगे। उमर शरीफ इस पैगाम को आगे क्या बढ़ाएगा। कहने प्यार और मोहब्बत सब वही यकजहती, वही प्यार। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग 22 तारीख से एक नई मुहिम कर रहे हैं, जिसमें यह है कि हम सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए कपड़े कह रहे हैं कि आप लोग अगर देना चाहते हैं तो हमारा नहीं देना चाहते नहीं, देना है नहीं, मतलब रुके नहीं, फ़ौरन शुरू कर दें, लाएं, हमें दें। और हम लोगों ने वो कपड़े, लेकिन अच्छे कपड़े ला के दें ताकि कोई बच्चा पहने तो दुआ दे, कोई खातून पहने तो दुआ दे, कोई बुजुर्ग पहने तो दुआ दे। और अब आप ये शुरू कर दें जल्दी से, क्योंकि हम फिर 27 रमज़ान के बाद उन घरों में जाएंगे, ऐसे घरों को नहीं। आपा मैं एक बात बताऊँ, देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ। 22 रमज़ान को हम यहाँ कपड़े लेंगे, 23 को अफ्तारी के बाद आप घर नहीं जाएंगी। हाँ, फिर हम काम शुरू करेंगे। आप कपड़े बांटने वहाँ से चलेंगे, फिर 23 की सैरी में जो कपड़े जमा होंगे, चूड़ियाँ, कपड़े, वो 24 को तकसीम होंगे। क्योंकि हम उन गरीब बच्चों के घरों में पहुँचाएं ना कपड़े ले जाके, भाई वो भी तो खुश हो जाएं और क्या, उनकी तैयारी हो जाए और किसी को ये एहसास भी नहीं हो कि अगर उनके पास चीज़ नहीं हो तो वो किसी से मांगने जाए। नहीं, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही, ये मैं आपको बताऊँ काशिफ भाई, हम गुज़िश्ता 9 सालों से कर रहे हैं। हम 27 रमज़ान से पहले हज़ारों जोड़े नए सिलाए गरीब बस्तियों में भर देते हैं जाके। जब हम किसी के घर जाते हैं ना, कितने मर्द, कितने औरत, कितने बच्चे हैं और उतने सूट सिलाए घर के अंदर देते हैं। यकीन करें उनके घर वाले खुशी से पागल हो जाते हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा होता। अल्लाह ताला आपको इस साल भी हर साल की तरह कामयाबी अता बस ये करे। जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, जो लोग आप देख रहे हैं, आप भी खुद भी हिस्सा लें और अपने दोस्त अहबाब को, और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो किसी भी तरह कार्य खैर करने में आगे रहते हैं, उनको भी इस तरफ। जहाँ अपने बच्चों के लिए आप खरीदेंगे तो एक जोड़ा एक बेटे के लिए किसी के खरीद लें, जहाँ अपनी बेटियों के लिए लेंगे तो एक बेटी के लिए आप खरीद लें, जहाँ बेगम के लिए लेंगे अगर एक ही है तो एक ही खरीद लें। मैं आपको बताऊं, जो लोग हमें अमेरिका से $100 भेजते हैं, कितने सूट आते हैं सिलाए? 45 सूट नए, क्या बात है, सिर्फ $100 में। होलसेल पे जो लेते हैं 300 रुपए का सिलाया सूट मिलता है डब्बे के अंदर पैक। अच्छा सही है। मैं कह रहा हूँ ये डॉलर की कमी क्यों हो गई है? वो खरीद के डॉलर महंगा हो गया है। नहीं, बस उनके देखें, बस बात वही है, उनका 1 रुपया हमारे 145 रुपए के 150 155 रुपए, तो आप जनाब अली हाँ, ये तो ऐसे ही लग रहा है 180 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। बीबी की बरकतों से हम जिस तरह सोच रहे हैं उसमें बरकत ही बरकत होगी इंशाल्लाह। असद भाई देख रहे हैं, उनसे कुछ अपील करते हैं। असद ज़हीर भाई, मैं कोई अपील नहीं कर रही, मुझे जफर भाई कह रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कोई अपील नहीं कर रही। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, इतनी खूबसूरत यहाँ पे फायर वर्क करवाया था, तो अब हमारे घरों का वर्क भी करवा दें कुछ। नहीं असद भाई इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। को तो होते ही है ना वारदात के लिए। नहीं असद भाई की तरफ से जो असद भाई हैं हमारे, असद ज़हीर भाई, अभी आपा ने उनसे अपील की, इमाम हसन की विलादत वाले दिन इतनी बड़ी आतिशबाजी करा दी, जबकि उन्होंने उससे 2 दिन पहले यहाँ पर चुल्लू कबाब का एहतमाम किया था। तो 25 लाख रुपए का सेटअप लगा था और 12,000 लोगों ने लाइव चुल्लू कबाब यहाँ पर खाया, बिल्कुल उसी अंदाज में। वैसे ही टमाटर कोयले के ऊपर बने, वैसे ही प्याज बनी, वैसे ही शिमला मिर्च बनी, सब चीज़ें वैसे ही थी। असद भाई को कैसा लग रहा है सहरी के बाद? असद भाई कैसा लग रहा है सहरी के बाद? चीज़ कर रहे हैं, अभी उनका कमेंट्स आता है, मैं बताता हूँ। लगे हुए हम लोग, हम चाह रहे हैं कि सब इस वक्त थके हुए हैं। और देखिए जैसे हमारे साथी बेचारे, इनके कंधे दुख जाते हैं, इनकी हालतें ऐसे भी हैं जो 2-2 महीने नहाते नहीं हैं। लेकिन आज हाँ नहीं, वो आज है नहीं, वो गए में चले गए। आज पीजेपी ट्रैवल एंड टूर्स का एक ग्रुप जा रहा है उम्रे पर, तो उनको छोड़ने गए हैं वो लोग एयरपोर्ट पे। अच्छा, मैं आपा, ये लोग शायद अभी मसरूफ़ में, रिप्लाई नहीं आ रहा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब सर, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करूंगा, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, आज अल्हम्दुलिल्लाह 70वीं सहरी यहाँ पर करवा दी गई है और नासिर हुसैन शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर, उनकी जानिब से थी। आप सबसे अपील करूँगा, हर साल 22 रमज़ान से हम कैंपेन शुरू करते हैं
जिसके अंदर हम लोग सर मैं आपके ये जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनसे एक अपील करूँगा। मैं आजकल थिएटर तो कर रहा हूँ, ईद पे ड्रामा देखिएगा उमर शरीफ वगैरह का, लेकिन मेरा यूट्यूब पे चैनल W11 बाय सलीम आफरीदी, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर मैं नए नए आइटम और ईद के लिए स्पेशल आइटम हैरान कर देने वाले वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कॉमेडी। तो क्या कहने बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपा असद भाई का मैसेज आया है, जी भाई क्या कह रहे हैं दुनिया में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा। सलाम। देखें कितना सच्चा प्रोग्राम है, देखें लोग अच्छा था ना, पहले दुखी भी थे फिर एंटरटेनमेंट पे भी आ गए। आपा जान निकल जाती है इतना मजमा एक साथ देख के। आधी से ज़्यादा गली भरी हुई थी सनी ब्लड बैंक वाली, लेकिन खुदा ने परवरदिगार आलम ने इज्जत रखी और बेताशा खाना। और आप देखें किस वक्त तक चला है, रोका ही नहीं, जिसको जितना ले जाना लेके जाओ। अभी हम अली रजा के लिए खाना ले जा रहे हैं, उसके घर देंगे। उमर भाई के घर अभी हमने रखा है वहाँ सारा। क्या कहने, मुझसे फरमाइश खवातीन ने की है, मैंने कहा मैं खुद ला के दूंगी। क्या कहने, आप थकी हुई होंगी, मैंने कहा नहीं, मुझसे आपने मांगा, क्या कहने ला के दूंगी। जी हाँ, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे यही अपील करूँगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, कि भाई जिस तरह हमने 15 रमज़ान के लिए अपील की कि तमाम मुसलमान एक साथ रसूल खुदा के घर की खुशी मनाएंगे और रिकॉर्ड मिठाइयाँ आई। मैं समझता हूँ मनो के हिसाब से मैं टन भी कह दूँ तो कम है, 1000 किलो से तो ज़्यादा ही मिठाई थी भाई। यहाँ पर लोगों ने जिस तरह ला के यहाँ पर मिठाइयाँ भर दी, कराची की दुकानों से मिठाइयाँ ख़त्म हो गई। और उसी तरीके से यहाँ पर 22 रमज़ान से टेबल लग जाएंगी। आप सब लोग जहां अपने बीवी बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे, यार किसी भी औरत का सूट मैं नहीं समझता कि 10,000 12,000 से कम आ रहा होता, तो अगर 300 रुपये का किसी गरीब औरत के लिए भी सूट ले लेंगे, क़यामत नहीं आ जाएगी। जो लोग बाहर ममालिक में मुकीम है, $100 भी दोगे ना यार, 45 सूट खरीदूंगा $100 में, 300 रुपये वाले, और गरीब के बच्चों को ले जाके दूंगा, उनकी बीवियों को नए सूट देंगे, उनकी माओं को सूट देंगे, उनके जवानों को सूट देंगे, वो भी तो नए कपड़े पहने, उनको मालूम हो ईद की खुशियाँ होती क्या हैं। इन हालात में कि जब आप ईद के दिन सो रहे होते हो, मैंने देखा है पूरी रात लोग जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं, तो यार लेकिन वो गरीब आदमी जो है, गरीब का बच्चा जो है, वो तो वही उठ जाता है फजर में, ईद की नमाज़ पढ़ने जाता है आम कपड़े पहन के। तो आप इसमें हमारा साथ दें। मैं दिखाऊंगा आपको डेली कि अफ्तार के बाद हम कितने हज़ार घर कवर करेंगे। यहाँ पर जो 22 की शहरी में कपड़े आएंगे वो 22-23 की अफ्तार में बढ़ जाएंगे, अफ्तार के बाद घरों पर जाएंगे हम। इसी तरह जो 24 को आएंगे वो 25 की अफ्तार के बाद बढ़ जाएंगे। हमने ईद से पहले चूड़ियाँ, औरतों के सूट सिले हुए, मर्दों के सूट सिले हुए, बच्चों के सूट सिले हुए, ये सब चीज़ें आपने पहुंचानी है यहाँ पर। हम खुद आपसे रिसीव करेंगे और ख़ुद पहुंचाएंगे। हमारा नंबर नोट कर लें, 0213-634-1059। मेरे पास आगे आने वाले दिनों के लिए सहरी के लोग नहीं हैं। आप हजरात से गुजारिश करूँगा, $100, $200, $100, $50 दें। अगर खुदा ने आपको दिया है तो एक पूरे दिन की सहरी ले लें। 6 से 7 लाख रुपये का खर्चा, इस वक्त इतवार वाले दिन 12 से 15 लाख रुपये का खर्चा होता है। इन तमाम चीज़ों में हमारा साथ दें। अफ्तारी इस वक्त जो है 2000 से ऊपर पे निकल चुकी है लोगों पे, अफ्तारी तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर लग रही है, इसमें हमारा साथ दें। और अगर ख़ुद कोई अपने कैटरिंग से बनवा के देना चाह रहा है तो आज भी आपने देख लिया 110 से ज़्यादा देखें यहाँ इस्तेमाल हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स यहाँ से भूखा नहीं जाता। आपने नहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे कोई हमारे प्रोग्राम के ख़िलाफ़ वीडियो बनाए, क्योंकि अगर कोई बनाएगा तो लोग उसका जीना आराम कर देंगे कमेंट्स करके कि तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी आवाज़ें बैठ जाती हैं, हम थक जाते हैं। 2-2 घंटे हमारे वॉलंटियर सो रहे हैं, सिर्फ 3-3 घंटे सो रहे हैं, नहीं है हिम्मत। लेकिन उसके बावजूद उस एक लकीर को, उस दीवार को गिराने के लिए कि मज़हब के नाम पे, मसलक के नाम पे जितना जनाजा कराची शहर ने उठाया है, यहाँ का हर कंधा, हर जवान, हर बूढ़े का कंधा शल हो चुका है। मैयतें उठा के बेगुनाह लोगों की, कितना अफसोस होता है। अपनी आंखों के देखे हालात बता रहा हूँ कि एक जवान की मैयत, उसको गुस्ल कफन दे दिया जाता है। जब कब्रिस्तान जा रहे होते उसके कफन से खून बह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा गोलियाँ लगी हैं, इतने ज़्यादा छर्रे लगेंगे किसी धमाके में कि ज़ख्मों से खून बह रहा है, दोबारा कफन दिया जा रहा है। ये सब मुसीबतें देख के तंग आ चुके हैं। बहुत हो गया, बहुत लोगों की ईदें ख़राब हुई हैं। अब पूरा शहर एक साथ, पूरा मुल्क एक साथ खुशियाँ मनाए। ना पेशावर में कोई धमाका हो, ना लाहौर में कोई धमाका हो, ना मुल्तान में कोई धमाका हो, ना कराची में कोई धमाका हो। जो लोग इस नेक कॉज में हमारा साथ देना चाहते, देखें हम ये बात जानते हैं, ये याद रखिएगा कि अगर हम इतनी मुश्किल लाइन पे काम कर रहे हैं तो हमें छोड़ेंगे नहीं दुश्मन। जो लोग अमन के दुश्मन हैं वो हमें हमारे अंजाम तक पहुँचाएँगे। हमारा अंजाम यही है कि हमें मार देंगे। लेकिन हमने जो ये एक बीज बो दिया है अमन का, मोहब्बत का, अब कोई भी मुश्किल आएगी, तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। मोहब्बतों का ये सफ़र आगे जाना चाहिए। हमारी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। एक बार फिर अपील करूँगा, हमारे पास आने वाले दिनों में सहरी नहीं है, कल की सहरी है खाली, जो अमानुल्लाह साहब ने की है, अपने वालिद साहब मरहूम की जानिब से, कोयटा के हैं, शोहदाए कोयटा की जानिब से की है। और उसके बाद की सहरी के लिए आप हज़रात हमसे रब्ता करें। और कल की सहरी के बाद फिर 19, 20, 21
अयाम में अली अलैहिस्सलाम शुरू हो जाएंगे, शहादत के दिन होंगे तीनों, तो उसमें सादा खाना होगा यहाँ पर, चना बिरयानी या दाल गोश्त, कोई लग्जरी डिश नहीं होगी। फिर 22 रमज़ान से दोबारा यहाँ लग्जरी डिशें होंगी। कल शुतुरमुर्ग है। आपसे फिर अपील करूँगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हमारे साथ ताउन करें। हमारे इदारे का फ़ोन नंबर है 0213-634-1059। मेरा अपना ज़ाती मोबाइल नंबर है 0334-344-3313। 2-4 दोस्त मिलकर एक शहरी की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, कोई एक पूरी फैमिली जिनको खुदा ने दिया है वो मिलके कर सकते हैं, 2-4 बहन भाई मिलके कर लें, 2-2 लाख रुपए डाल लें, 3 लोग मिलके कर लें। खुद आप एक शख्स की सहरी की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं 100 रुपये, आप एक शख्स की अफ्तारी की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं 90 रुपये। खुदा ने अगर आपको दिया हस्ब तौफीक 5-10 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, जो चाहें इसमें शामिल करें। इस काम को आगे बढ़ाना है। और हमने सबसे मेन काम जो यहाँ से किया, जो यहाँ से रिज़ल्ट मिला हमें दस्तरखाने वामे हसन से, नफ़रतें ख़त्म हो गई। किसी एक बैठे हुए शख्स ने नहीं बोला कि मुझे जो साहब थाल दे रहे हैं ये तो मौलवी लग रहे हैं, कोई इनकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, ये तो तबलीगी जमात के लग रहे हैं, ये तो फ़लाँ मसलक के लग रहे हैं, ये तो मुझे शायद मुसलमान ही नहीं लग रहे। सब एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ से थाल ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिनको बुरा लग रहा है हमारा काम, वो सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट्स कर दें हमारे पेज पे। मैंने सारे एडमिनों को बोला हुआ इनको ब्लॉक मारो यार, कि ये सिर्फ वही लोग हैं जो बाद में कोई वाक़या हो जाता है तो भी मैसेज चला रहे होते हैं कि यार यहाँ ज़्यादा ख़तरनाक सीन आ रहा है, इसको कॉपी करो, उसके बाद अपने फेसबुक पेज पे लगाओ, रीच बढ़ेगी, यूट्यूब पे लगाओ, TRP बढ़ेगी, पैसा आएगा। ओ भाई ये काम कर लो, मोहब्बतें बढ़ा लो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। हम बहुत थक चुके हैं। इंशाल्लाह आपसे अफ्तार में मुलाकात होती है। बहुत